नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शुक्रवार को बक्सर में विश्वामित्र सेना की सनातन जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ हुई। बता दें कि दोपहर के 1 बजे विश्वामित्र सेना के प्रधान कार्यालय से यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें लगभग 100 गाड़ियों का काफिला शामिल था। यात्रा के दौरान बक्सर नगर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और विश्वामित्र सेना के सेनानी और विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में आमजन ने यात्रा में भाग लेकर सनातन की गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़ने का संकल्प लिया। वहीं यात्रा में शामिल विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री राजकुमार चौबे जी ने यह कहा कि जिस प्रकार हाल ही में भगवान वामन अवतार के जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए जेल परिसर में स्थित जन्म स्थल तक पहुंचे, यह स्पष्ट संदेश है कि बक्सर की पहचान और विकास सनातन से ही जुड़ी है। यदि वामन भगवान के मंदिर को जेल परिसर से बाहर लाया जाए तो विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण किया जाए तो बक्सर का विकास अयोध्या और काशी के तर्ज पर होगा। इससे न केवल धार्मिक आस्था को बल मिलेगा बल्कि बक्सर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन का संकल्प है कि बक्सर की पावन भूमि को उसका खोया हुआ गौरव और अधिकार वापस दिलाया जाए। वहीं आपको बता दें कि बक्सर को बिहार का धार्मिक राजधानी बनाकर विश्वामित्र सेना दम लेगी। घर बनाओ, स्कूल बनाओ, फैक्ट्री बनाओ और बक्सर के लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो। लेकिन ये विश्वामित्र सेना ने ठान लिया है कि अब ये नहीं होने देंगे। हम बक्सर को विकसित करना पड़ेगा, बक्सर को अधिकार देना पड़ेगा। बक्सर को लड़ाई हम लोगों का सदियों से आज पिछड़ा है बक्सर, उस बक्सर को आज हमको अधिकार चाहिए। इसके लिए विश्वामित्र सेना लगातार प्रयास कर रही है और विश्वामित्र सेना का सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, एक गांव-गांव में घूम रहे हैं विकसित बक्सर बनाने के लिए, शिक्षा के लिए। अरे हम भी वहीं से निकले हुए थे, इसी बक्सर से बाहर जाके कमाए। हम लोगों ने सोचा कि काशी इतना बड़ा इतिहास बन गया, बिरला बन गया। अभी हाल में अयोध्या में मंदिर भव्य बना है। आप देखिए दुनिया के लोग अयोध्या में आ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। एयरपोर्ट बन गया, कितने होटल बन गए, हॉस्पिटल बन गया, शिक्षा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल रही है और विद्यालय खुल रहा है। लेकिन बक्सर को कोई सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन आज जब से विश्वामित्र सेना अपनी लड़ाई शुरू की है, गांव-गांव तक जा रही है, अपना बक्सर की बात कर रही है, अपना बक्सर सनातन की बात कर रही है, तो बक्सर के लोगों में एक जोश और एक उम्मीद जगी है विश्वामित्र सेना के प्रति। और ये हमेशा कहते हैं कि जब लड़ोगे और जब क्रांति करोगे तो बक्सर का भी वही हाल होगा जो अयोध्या का हुआ है, जो काशी का हुआ है, जो वृंदावन का हुआ है। और मैं ये संकल्प भी लिया हूँ कि मैं कभी भी बक्सर को नहीं छोड़ूंगा और बक्सर का इतिहास बदल के रखूंगा। बक्सर का बिहार का सबसे नंबर 1 जिला बना के रखेंगे। और ये भी वादा करते हैं कि आपका एक घर का आज बच्चे का भविष्य बक्सर में ही लिखा जाएगा और बक्सर में भी एयरपोर्ट बनेगा और बक्सर में एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा, हेल्थ का हॉस्पिटल बनेगा सबसे बड़ा, स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। आज भाइयों देख लीजिए सदर अस्पताल का स्थिति क्या है, सबसे बुरा है सदर अस्पताल का स्थिति। न समय पे डॉक्टर मिलता है, न समय पे मरीज का इलाज होता है, सबसे कुव्यवस्थित व्यवस्था है बक्सर का। लेकिन बक्सर का सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ जितने जनप्रतिनिधि आए सबको किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल चुनाव जीतना है, चुनाव जीत के बक्सर को लूटना है और अपना घर बनना है। अब देख लीजिए वामन अवतार हिंदुस्तान में, भारत में हुआ पृथ्वी पे, लेकिन वामन अवतार के बारे में कहीं नहीं बताया गया कि वामन अवतार भी बक्सर में हुआ। आज कल 1.5 लाख लोगों ने वामन अवतार भगवान का दर्शन किया, लेकिन सदियों से उस जेल में कैद रखा गया है वामन अवतार को। लेकिन किसी ने उसको ये नहीं कहा, कोई प्रतिनिधि यहाँ तक आवाज नहीं उठाया, उसके लिए आंदोलन नहीं किया, उसके लिए अनशन नहीं किया कि भाई हमारा बक्सर आध्यात्मिक और सनातन के लिए जाना जाता है, उस मंदिर को बाहर निकाला जाए, उसको एक अलग रूप दिया जाए कि लाखों लोग बाहर आके दर्शन करें। काहे भाई, काहे बक्सर हमारे वामन अवतार को अंदर रखा जाएगा, हमारे भगवान को अंदर रखा जाएगा, जो बक्सर में जिनका
जन्म हुआ, जहां बक्सर से जाना गया, उस बक्सर को हमेशा ठगा गया। लेकिन ये जब से विश्वामित्र सेना ने यह संकल्पित किया है कि बक्सर का इतिहास हम बदलेंगे और बक्सर के लिए हम दृढ़ संकल्पित है और बक्सर को जब तक विकसित नहीं करेंगे और बक्सर को एक आदमी का रोजगार नहीं देंगे, तब तक विश्वामित्र सेना पीछे नहीं हटने वाली है। और ये भगवान राम की कर्म भूमि है, ये विश्वामित्र जी की तपोभूमि है, जहां से गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ। ये वो धरती है, यहाँ से ये संकल्प है, आज उसी का दिन है कि आज सरकार जागी है और आपको एक पार्क का निर्माण विश्वामित्र जी के नाम से होने जा रहा है। गायत्री मंत्र में थी, ये विश्वामित्र सेना की ताकत। सालों से यहाँ पे प्रतिनिधि रहते थे, जीतते थे, लेकिन कोई आज तक ये नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है जब से विश्वामित्र सेना ने एक आंदोलन के रूप में बक्सर में खड़ा कर दिया है। तो सरकार भी सुन रही है, मंत्रियों का आवागमन जारी है, रोज कोई ना कोई मंत्री आ रहा है, कोई ना कोई अनाउंस करके जा रहा है। पहले यहाँ सरकार किसकी सरकार